अच्छा मैम, इसमें होता ये है कि जब इंसान बड़ा हो रहा होता है, बचपन से अगर हम बात करें तो उसकी परवरिश और उसकी जो पेरेंटिंग होती है, क्योंकि आपने उस माइंडसेट की बात की कि जो कामयाब लोगों का माइंडसेट होता है और जो नाकाम लोगों का माइंडसेट होता है, तो आप क्या समझती हैं कि जो वालिदैन परवरिश करते हैं, जो पेरेंटिंग है, वो कितना बड़ा किरदार अदा करती है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में और हमारी कामयाबी में? बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। जो बच्चे के पहले 5 से 6 साल होते हैं ना, वो इम्प्रिंट एज है। उसमें कॉन्शियस नहीं, उसका सब कॉन्शियस हर चीज को एब्जॉर्ब करता है। उन पहले 6 सालों में जो भी बच्चे ने देख लिया, सुन लिया, फिजिकली जहां पर है वो उसमें एम्बेड हो जाता है। और उसके अलावा फिर आती है मॉडलिंग एज। मॉडलिंग एज में भी 6 के साल के बाद भी वो मॉडल करता है अपने पेरेंट्स को। उसके अलावा द पीपल whom द पेरेंट्स आर हैंगिंग अराउंड, आप जिनके घर जाते हैं, जो आपके घर आते हैं, वो मॉडल करता है। जब इम्प्रिंट और मॉडल एज जो है ना, वो उसको बना देती है कुछ, फिर उसके मुताबिक वो सोशलाइज करता है जाके मुआशरे में। सो पेरेंट्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को बिफोर दे बिकम द पेरेंट्स शुड गेट द काउंसलिंग हाउ टू डू पेरेंटिंग। बिकॉज जो भी आप वैल्यूज, जो बच्चे की वैल्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वैल्यूज जो होती हैं वही हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करती हैं। तो बच्चा अगर जो वैल्यूज लेके आता है वो सारी जिंदगी उसके साथ रहती है। वो सारे ट्रॉमा, इवन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वी डोंट रियलाइज कि व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड, where it was imprinted when we were like just under 6 years. मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि 70% जो लोग हैं वो अपनी सलाहियतें पूरी पहचाने बगैर ही मर जाते हैं। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो ऐसा मानती ही नहीं हूं कि किसी में कोई सलाहियत नहीं है। हर बंदे की अपनी कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, ऑल्दो इट कैन बी डिफरेंट। सपोज कि मेरी बहन है तो वो कुछ चीजें करने में अच्छी, वो मुझे कहती है आप ये वो, मैंने कहा ये मेरी मेरी वो है क्वालिटी, मेरे में स्ट्रेंथ है। बट यू डू ऑल्सो हैव सम स्ट्रेंथ। हर बंदे में स्ट्रेंथ है, सिर्फ मसला ये है कि उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप जरा अपने अंदर देखिए तो सही। वो कहते हैं ना, तू अपनी सरनविश्त खुद अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबी। हम जो है वाह। कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी कर सकते हैं। इम्पॉसिबल, नो, इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, माय फादर यूज्ड टू से। और गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। आप कोशिश तो करें ना, फिर देखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोशिश करें, गिव अप ना करें, कीप ऑन ट्राइंग, तो आप जरूर अपना गोल अटेन करते हैं। और अगर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वाई यू कैन नॉट? अगर कोई कुछ और बन सकता, डॉक्टर बन सकता है, वाई यू कैंट? कर सकता है हर कोई। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से द वर्ड पर्सनल डेवलपमेंट? पर्सनल डेवलपमेंट को अगर हम डिफाइन करें कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, तो वो क्या चीज़ें होंगी, वो क्या पैरामीटर्स होंगे जिनको हम पर्सनल डेवलपमेंट्स के साथ लिंक कर सकते हैं कि हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, आई कैन टेल यू। देखिए, हम शुरू से, जब हमारी जिंदगी शुरू होती है, बचपन, जवानी, फिर हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, वी बिल्ड लेयर्स बाय लेयर्स और इन आवर पर्सनालिटी, राइट? अब बहुत सी चीजें होती हैं। देखिए, कोई ओवर ईटिंग करता है, कोई बहुत जल्दी एज कर रहा है, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे यूनिवर्सिटी में, कोई एंजाइटी का शिकार है, कोई डिप्रेशन का। व्हाट इज इट? देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन साइड दैट वी डोंट नो। बाज़ लोग अपना फूड का, डाइट का भी पूरा वो ले लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, इवन देन दे आर नॉट रिड्यूसिंग द वेट। और सब कुछ करने के बावजूद असल में ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स वी नीड हेल्प at the psychological level, because your mind is the driver of your life. जैसे आप गाड़ी, कोई ड्राइव कर रहा होता है तो वही गाड़ी जाती है जहां ड्राइवर लेके जाता है। योर माइंड इज द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। देर इज समथिंग टू डी क्लटर, सो वी हैव टू डी क्लटर। देखिए, घर में भी हम रोजाना तो डीप क्लीनिंग नहीं करते, मगर हम डी क्लटर करते हैं अपनी चीजों को। डीप क्लीनिंग उसकी जरूरत होती है। आप अगर एवेलुएट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अगर आप
सक्सेस नहीं हो रही आपको किसी इंटरव्यू में, या आपका कोई गोल है आप नहीं वहां पहुंच रहे, या आप वेट नहीं अपना सही तरीके से रिड्यूस कर सके, आप ओवर ईट कर रहे हैं, या इमोशनल इम्बैलेंस है, आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, एंगर मैनेजमेंट है, सो यू नीड अ हेल्प। और फिर जो हम जैसे लोग होते हैं जो मॉडर्न साइंसेस को जिन्होंने पढ़ा है, मॉडर्न साइकोलॉजी को, काउंसलिंग को, वो फिर आकर हेल्प करते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, और फिर आपका वही जो चीज आपको लग रही है कि मैं नहीं कर सकता, यू विल बी एबल टू डू इट एंड विद कॉन्फिडेंस।